देखिए, लंबे जजमेंट लिखने के पीछे एक सबसे बड़ी एक जो एक देखा गया है, वो देखा गया है कि लोग इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, अपनी विद्वता को प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उसमें न्याय पीछे हो जाता है, विद्वता आगे आ जाती है और उसके नुकसान दो होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि उससे मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलता है और दूसरा नुकसान ये होता है कि असली मुद्दा समझ में नहीं आता। जैसे कि राइट टू प्रिवेसी का जजमेंट था, या उसके बाद फिर आधार वाला जो राइट टू प्रिवेसी का दूसरा जजमेंट था, पुट्टस्वामी मामला जिसे बोलते हैं, हजारों पेज का जजमेंट था और उस हजारों पेज के जजमेंट में कई साल तक सुनवाई के बाद आज तक ये नहीं पता कि राइट टू प्रिवेसी है कि नहीं है, निजता का अधिकार है कि नहीं है। तो इसी तरह से अयोध्या मामले में जब वो बात आई, जब चीफ जस्टिस ने बोला कि हम इस मैटर को 6 महीने में डिसाइड कर देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इस मामले में 5 जजों के बेंच कैसे बने, क्योंकि जो पुराने चीफ जस्टिस थे उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दिया कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं बन सकती है। तो हमारी किताब के बेसिस पे जब प्रतिवेदन गया और ये हुआ कि लार्जर बेंच कैसे बन सकती है, तो 5 जजों की बेंच बनी, लेकिन उसमें मेन इशू तो जो सिविल डिस्प्यूट था उसी पर ही करना है। तो अब क्या दिक्कत हो गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, गूगल सर्च आ गई, सारे मटेरियल हैं, और उसके बाद लॉ क्लर्क जो होते हैं, तो अधिकतर जजमेंट की जो बहुत सारा जो उसका ढांचा है वो लॉ क्लर्क बनाते हैं। तो वो लोग अपने जैसे एकेडमिक जो अपनी रिसर्च पेपर बनाते हैं या थीसिस बनाते हैं, उस तरीके से बड़ा लंबा चौड़ा बना देते हैं।